फाइनली जी कनाडा पहुंच गए हैं, तो इसलिए अपने खास दोस्तों से तो मिलना ही पड़ेगा। और अंगद सिंह जो आपको पता है मेरा बचपन का दोस्त है, वो बड़ी स्ट्रगल है उसका जो नया घर है वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ऑल हिज इंटीरियर्स हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम टर्की, इट इज फुल्ली रेडी। फर्स्ट टाइम हम भी देख रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं कि भाई कनाडा में जब बंदा आता है अगर मेहनत कशी करे तो किस तरह के बंगले बना सकता है। ओके Yes, excited to see. चलो चलो। ये छोटियों के लिए थोड़ा सा गिफ्ट बैग वगैरह लिया ना, हमने गिफ्ट मंगाया था उसके लिए। यहाँ पे फार्मेसी आना पड़ता है अगर आपको किसी बड़े जो है वॉलमार्ट शॉलमार्ट पे ना जाना हो। चलो 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 चलो, रेडी नाउ यू पैक द गिफ्ट। ओके, ये तो जी मौसम अभी काफी बेटर हो गया, तो स्नो है लेकिन अलग ही है, ये तो धीरे धीरे खाली हो जाएगी अपने आप। So many cars outside Angad Singh's house. Oh, there's a party going on. Hey, party! How are you, Sandra? I'm Lucy. Nice to see you. Doing good. सरदार जी मुबारक होन, घर थोड़ा तैयार हो गया जी फाइनली? हाँ बस हो गया यार। है? हो गया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है भाई जी, नहीं? हाँ यार। कैमरा ले आऊं अंदर या बाद में शुरू करेंगे? बाद में शुरू करते हैं, लिया अंदर लिया। अंदर ले आऊं? ओके ओके, बाद में शुरू करना है। ओके ओके, वाओ, वो तेरी की टीजर दे दिया, टीजर। सत श्री अकाल भाभी जी। Sashikal. Okay, now let's see, okay? We've been calling them, come downstairs, they're not gonna come, but the moment they see, now let's see. Guys, there's a surprise. Are you guys ready? Yeah! Look, Hello. Hello. Hi lady. कमाल अंगद सिंह की शय कड़ी है यार, मजा। ओए ओए, ऐसा लग रहा है पैर दबा रहा है यूं ही कोई यार। आई थिंक वी शुड बाय वन। ओ गाने में चला दी गाने। Then In the motorhome? आई नो दैट्स द ये प्रॉब्लम। वायरलेस चार्जर भी है, ये बिल्कुल जीरो ग्रेविटी में चलेगा। अब यहाँ पर भी तू देख, इसमें हाथ रख देगा ना अंदर, तो सारे अच्छा। एयरबैग्स बने हुए हैं। ओके, हैंड मसाज। ये भी करते हैं। तो हाई वाला हाथ भी हो रहा है, बहुत यार, बढ़िया। दोनों हाथ करेगा। हाँ, पहले एक हाथ करेगा, फिर दूसरा हाथ करेगा, फिर याद करेगा। $5,000 से कम क्यों? 12,000 की है भाई ये। $12,000। हाँ। अभी हम सरदार जी के महल में बस पहुंचे ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं पहले मिल लूं, आराम से बैठ लें आंटी वगैरह के साथ, बच्चों से मिल लें, फिर उसके बाद थोड़ी आगे वीडियो कैरी ऑन करते Are you next? हैं। या ओके, आई कैन आल्सो डू, नो प्रॉब्लम। Very, very focused. I still have some nail paint. let's have avocado in an avocado. आंटी किस चीज की तैयारी हो रही है? मैंने बटर चिकन बनाया, लंगर वाली दाल बनाई, राजमा बनाए, आलू गोभी बनाई, साग मीट बनाया। क्या बात है। ओहो, ऐसा दाल को तड़का लगना है। हाँ, दाल को तड़का लग रहा है। वाह जी वाह। Some people vegetarian, some non-vegetarian. हाँ, क्योंकि हमारी भाभी जो है वो वेजिटेरियन। आज मिसेस सिंह को फाइनली टाइम मिल गया, एक के बाद एक सर के मिलने के लिए लोग आ रहे थे, क्योंकि संडे का दिन होता है तो थोड़ा सोशलाइजिंग चल रही थी। बट मैं कहा सरदार जी का घर आप पीछे देख सकते हो, फाइनली रेडी हो गया। सरदार जी थोड़ा सा पहले होम टूर दे दो, मगर देने से पहले सबको ये बता दें कि आइडिया बेसिकली ये दिखाना है कि जब एक एवरेज मिडिल क्लास का बंदा इंडिया से आता है, पापा ने इसको कितने पैसे दे के भेजा कि इसके बाद दोबारा मत मांगिए मेरे से। भाई $500 दे के कहा था कि ला भी ले जा, पढ़ाई कर ले, फीसें हो गई। और हाँ, ये है पैसे। देखिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तेरे को देने के लिए, मेरे पास सिर्फ $500 है। हाँ। 500 का तू 0 कर दे, या 500 का तू 5,000 कर दे, 5,000 कर दे, वो तेरे पे। हाँ, फिर भाई आया, पढ़ाई शढ़ाई करी, 2006 में आया था। 2006 में। उसके कुछ टाइम बाद जब अलाउ हुआ नौकरी करनी, तो इन्होंने पार्ट टाइम जॉब करी हर तरीके की। सारे भाई सारे पापड़ बेल दिए हमने। वो आपको बाद में बताते हैं कि इसने क्या क्या काम कितने कितने टाइम कौन से किए हैं, और इवेंचुअली बंदा ऑनेस्ट मेहनत करके किस तरीके का लाइफस्टाइल अपने और अपने फैमिली के लिए बिल्कुल जो है एक्वायर कर सकता है, अगर अपॉर्चुनिटी ठीक हो। वैसे तो बंदा कहीं भी कर सकता है, मगर कनाडा में भाई साहब का एग्जांपल है, तो जरा आपको दिखाते हैं। मेरा तो वही देख सबसे एक एग्जांपल है। खुल के जियो, खुल के ऐश करो, खुल के कमाओ, हाँ हाँ, और बच्चों को मेश्योर करो, फैमिली सारी खुश रहे, बच्चे खुश रहें। एब्सोल्युटली। उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है वो हम हमेशा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर शुरू करो सर दिखाना। बस कुछ नहीं यार, हमने अभी एक घर, ऐसे यू गाइस नो, हमने 2019 में बुक कराया था, अच्छा। अपने को 2022 में मिला जाके। हाँ। और हमारी गृह प्रवेश इसमें जैसे कहते हैं, हमारा 13 अप्रैल को हुआ, बैसाखी वाले दिन। ओके। वेरी स्पेशियस डे फॉर अस, Very बैसाखी nice. होती है।
तो बस धीरे धीरे फिर हमारा प्लान बन गया कि चलो इसको रेनोवेट करते हैं और अपने हिसाब से बनाते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि भैया ये फर्नीचर मेरे को यहाँ बढ़िया मिल नहीं रहा, मैं टर्की से लेके आऊंगा। हमने पुराने वीडियो से बताया था। फिर हमने जहाज पकड़ा, हम टर्की पहुंच गए। टर्की से सारा सामान कंटेनर में डाल के एक एक चीज जो पीछे आपको दिखे, मेरे ख्याल झूमर वगैरह भी सारे टर्की के, सब कुछ है। और ये जो वॉल है पीछे, ये चार स्लैब है पोर्सिलिन के, बुक मैक्स स्लैब कहते हैं। अच्छा। सेंटर में आके सारा डिजाइन मैच हो जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पे मेरे ख्याल से कारपेट था ना सारा घर में, कारपेट था, कारपेट था, कारपेट तो लक्कड़ डाल दी, बाकी सीढ़ियों पे लगा वैसे था। अब बस सीढ़ियां रह गई हैं, सीढ़ियां बनने गई हुई हैं, तो जल्दी से वो भी आ जाएंगी, और मतलब 4 महीने लग जाएंगे सीढ़ियों को करने में। तो इसने कोर्स कौन सा किया था तूने? यार मैंने किया था टूल एंड डाई मेकिंग। मगर वो उससे लेना देना कोई नहीं। मगर ये बाद में आगे कंस्ट्रक्शन। मैं बताऊं सर, सीरियसली मोहित, सारे इमिग्रेंट्स की ज्यादातर यही कहानी होती है। करते हैं कुछ और है, फैमिली सेटिंग कहीं और हो जाती है, तो बस उसी को कारोबार बनाते हैं। और भगवान की, चलो वाहिगुरु को हमेशा थैंक यू है कि भाई जैसा भी जहाँ राह दिखाया हम उधर निकल पहुंच गए। मगर ये आपको क्लियर कर देंगे, जब इसने घर बुक कराया था और वो कोविड से पहले कराया था, कोविड के चक्कर में ये डिले हो गया, तो जिस टाइम बुक कराया तब इसके रेट बहुत सही थे, बहुत डाउन थे। हाँ, और कोविड के बाद एकदम से यहाँ पे रेट ऑलमोस्ट डबल हो गए। पहले तो इसका एक और घर था जो हम पिछली वीडियोस में दिखा चुके हैं, जहाँ पे टाउन हाउस आया रहता था। उसके बाद भाई ने अब ये वाला थोड़ा प्रॉपर अपना घर लिया है। स्क्वायर फुट कितने हैं? ये है 4200 स्क्वायर फीट। बेसमेंट मिला के? नहीं, बेसमेंट हटा के। बेसमेंट अगर मिला दो तो आप अराउंड अबाउट 1200-1500 और ऐड कर दो। ठीक है, चलो सर दर्शन कराओ। जाओ जी, देख लो, ये हमारा जैसे फ्रंट एंट्रेंस रूम हो गया, वो गेस्ट रूम हो गया। हाँ जी जी। यहाँ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ हैं, ये अंदर इधर आ जाओ, इधर बेडरूम है। ओके। नजदब है, अपनी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी है, चलता रहता है, थोड़ा उसके साथ बिजी रहते हैं। गोल्ड विंग और इंट्रूडर जिसे यहाँ बुलेवार्ड कहते हैं। मैंने नीचे मेन फ्लोर पे हमने एक पूरा ऑन स्वीट बना लिया था, बाथरूम के साथ अटैच है मम्मी पापा के लिए। सीढ़ियाँ चढ़ना वगैरह मुश्किल रहता है, तो मेरे एक रूम जो है वो यहाँ पे हो गया कि चलो ये बढ़िया ना, हमारी मम्मी के लिए कोई बना लो। घर में नीचे यहाँ पे आमतौर पे रूम होते नहीं है कैनेडा में, बट क्योंकि बड़ा घर है तो फिर यहाँ पर आ जाओ। यहाँ अपना फैमिली रूम हो गया। अच्छा, ओहो, फैमिली सारी यही बैठी है। ओ, तो पीछे चेयर चल रही है पीछे, तेरी जी बिजी चल रहा है। ओके, ये अपना स्टोरी बना रही है, रोजे वाइन खुली हुई है। वाह जी वाह वाह वाह। ये सोफे बाबूजी के, दीवारें, ये पीछे की वॉल भी सारी ये मार्बल है, क्या है? मार्बल और पोर्सलिन। चलो जी, पोर्सिलिन के स्लैब होते हैं, 12 मिलीमीटर के। बिल्कुल सही है, जो हमारे पॉट्स होते हैं वो पोर्सिलिन मिट्टी के ही बने होते हैं। अच्छा, तो टेक्निकली पोर्सिलिन की मिट्टी होती है, पर ये रियल स्टोन नहीं होता। अच्छा, ये यहाँ पर हमारा सनरूम है। सनरूम है? अच्छा, बूमरैंग बन रहा है। ठीक है, थोड़ा ही बना लांगे, पहले हाउस टूर हो जाए। ये सनरूम है। अच्छा, तो ये सारी मोटराइज्ड ब्लाइंड है। अच्छा, ये ओके, तो तीनों तरफ से यहाँ से सनलाइट अंदर आए, बंदा एंजॉय करो। डबल सीलिंग है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये मोटर लगा रखी सब में मोटर ऑटोमेटिक है। तो ये तो आपने बाद में लगाई होंगी, आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट सोलर से सारी चार्ज हो जाती है। अच्छा, और रिमोट से ऑपरेट हो जाती है। सो विंडो 1 2 3 4 5 करके वो सारी रिमोट में ऑप्शंस हैं। ओके, ये सारा कस्टम तुम्हें सब हमारा कस्टम है, खुद का किया। किचन बहुत बढ़िया। यहाँ सनरूम में हमने ऊपर पंखा भी लगा दिया, ऐड कर दिया। ये पंखा भी डिजाइनर है, ये भी स्पेशल ऑर्डर है। हाँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे धूप जो है ना बड़ी लग्जरी है, इन द सेंस क्योंकि ग्लास है ना, तो उससे थोड़ी वार्मथ आ जाती है, वरना यहाँ की धूप बड़ी धोखेबाज। स्पेशली हमने यहाँ पर अपनी दादी नानी, हमारी मम्मी, उनके लिए बनाया, लेडीज वगैरह, अपने बुजुर्ग बड़े घर के जितने भी है वो दूध नहीं, आप ही तभी दादी नानी कह रहा है, मैं कह रहा अपना दूध सेको, यहाँ पर बैठो आराम से एंजॉय करो चाय। इधर किचन हो गई, जैसे आपने देख लिया, वहाँ चल रहा है अपना, घूम रहे हैं। हमारी पेंट्री है। अच्छा, यहाँ पर अंदर वो काफी बड़ी पेंट्री है यार। ओए सारा देसी सामान, देसी घर में देसी सामान ही मिलेगा। इधर कनेक्टेड हमारा डाइनिंग रूम है। अच्छा, ये वेनिशियन ग्लास कहते हैं इसको। ओके, सो उस वेनिशियन ग्लास की ही सारी कीमत है। गुड। अब कमरे देखो, तो यहाँ से डाइनिंग रूम और आपका मेन हॉल कनेक्टेड है। ऊपर से अब क्योंकि हाफ वे आ गए हैं, तो थोड़े से लोगों के माइंड में सवाल मेन तो कीमत का ही आ जाता है। उस टाइम जब आपने बुक कराया था, इसकी क्या वैल्यू थी, कुछ याद है? यार, उस टाइम मैंने जब बुक कराया था, इसकी वैल्यू थी 7,30,000। 7,30,000 7 लाख का था। हाँ। मैंने थोड़े बिल्डर से अपग्रेड लिए थे, जैसे बेसमेंट की सीलिंग ऊंची करा ली थी। हाँ।
और थोड़ा नीचे वॉशरूम गली का साइड का स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं वो मैंने बिल्डर से करवा लिए थे। उस टाइम मेरे ख्याल से कनेडियन डॉलर 50 रुपए के आसपास, 55 रुपए के आसपास होगा शायद होगा। हाँ, अब तो 60 रुपए के आसपास टॉप गया है। चलो बाकी देखेंगे। सो इधर से जब तुम ऊपर आ जाते सीढ़ी से, हाँ। सो लेफ्ट की तरफ हमारे पास 2 कमरे अच्छा, और राइट की तरफ हमारे पास 2 कमरे। ठीक सो टेक्निकली ऊपर वाले फ्लोर पे 4 कमरे हो 4 गए कमरे नीचे और नीचे एक मम्मा पापा का मतलब नीचे हो गया 5, तो टोटल 5 बेडरूम हाउस हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सब कमरों के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। सब में ये नहीं मिलता कनाडा में कहीं। ये हो गया हमारे ये अच्छा, ये गुड्डू भाई का रूम है। गुड भाई का रूम है। वेरी गुड, वेरी गुड। सारा इनका भी सेट कर दिया, क्लोजेट इंक्लूड थे, बेड बुड सारा मैं कुछ दीवारों के पीछे जो फिक्सचर है A to ये Z। सब कुछ वहीं से सब साइजेस लेके प्रॉपर दिया गया था अच्छा, और कस्टम मेड है। कितने कंटेनर में आया सामान? ये एक पूरे 40 फुट के हाई 40 क्यूब कंटेनर में हाँ आया। हाई क्यूब कंटेनर में आया पूरा। वाह जी वाह। सारी घर में जितनी भी लेडीज है ना सबको खुश कर दिया। अच्छा अच्छा, मेकअप का जुआ। ओह मेकअप स्टेशंस आ गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बढ़िया घर में जो सारी लेडीज हैं बिल्कुल खुश होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव बढ़िया। वाइब्स हमेशा रहेंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यू नो। अच्छा, वॉशर ड्रायर। वॉशर ड्रायर आ गया ऊपर। ओ भाई, बड़े हैवी ड्यूटी लगा रखे हैं। ये डबल एम्बल की, हैं? एक ऊपर भी है और अच्छा। नीचे भी है। सो स्मॉल लोड्स नीचे डल जाते हैं अच्छा, और एक लोड ऊपर डल जाता है हैवी, ओके। तो दोनों लोड चला सकते हैं। ये तो हमने देख ही लिया इसका नमूना। ये बहुत जरूरत है भाई, बहुत ही जितना काम करके आते हैं ना। ये भाई साहब, क्योंकि इनका जो है ना हाथ का मेहनत का काम है और लोगों से कितना ही करवा लें, खुद भी करना ही पड़ता है। खुद भी आज भी हथौड़े करते मारने, हैं। ड्रिल आज लगाने। भी करते हैं और मेहनत करने से ना पीछे कभी हटे थे ना पीछे हटेंगे। मेरे को याद है, मैंने 4-5 साल पहले तेरे गोडे देखे थे, तू इंडिया आया था यहाँ पे, इस जगह पे इसके परमानेंट निशान या, पड़े हुए हैं, क्योंकि गोडों के बल बैठ के टेढ़े होके ड्रिल टेढ़े होके लगानी, काम करना, प्लस्तर नीचे। लगाने, पेंट करने। बिल्कुल सही कह रहे थे। ये हमारी प्रिंसेस का रूम है। सारी कहानी सारी यहीं से शुरू हुई थी। अच्छा, कि पहले आपने फोटो देखी हमारी मैडम ने रिक्वेस्ट डाली हमारी प्रिंसेस ने कि पापा आई वांट अ बेड विद द स्लाइड ऑन इट। ओके, तो फिर हमने कहा, मैं कहा भाई चलो फिर उसके बारे में धीरे धीरे रिसर्च शुरू करी, बस बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कर डाला। वेरी गुड है, कैबिनेट बड़ी क्यूट ये है। भी सारी मैचिंग है, जैसे सारा मैचिंग है, इधर भी मैचिंग है। ये अपने कमरे को सेट करके रखते हैं। वेरी नाइस, वेरी ये इनकी नाइस। क्लोजेट्स हैं, क्लोजेट्स भी सारी वहीं से ही हैं। अच्छा, ये भी सारा माल बाहर से आया सारा? सारा कुछ तू सारी मेजरमेंट ले गया होगा फिर तो? मेजरमेंट लेके गया था। पैसे लगे तो होंगे सरदार जी आपके, ऐसा तो नहीं है कि पैसे बचे होंगे। मैं नहीं कहूँगा कि पैसे ज़रा बचाने के लिए गए थे, हाँ। पर मैं ये कहूँगा कि जो हम क्वालिटी के लिए गए थे ना, हाँ। वो चीज़ अपने को मिल गई। अब जिसने ये फर्नीचर देखा होगा ना, उसको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा कि हाँ गुड क्वालिटी क्या है और एवरेज क्वालिटी क्या है। क्योंकि यहाँ आई क्या वाई क्या चलते हैं लोग हाँ। ज्यादातर घरों में, वो तो होती है लकड़ी नहीं होती, बोर्ड होती है एक तरीके से। ये अपना मास्टर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, फायर प्लेस भी है इसमें, सब कुछ ही मैचिंग है आपका। ये भी ये पर इलेक्ट्रिक है, पर कवरेज अच्छी कर लेती है, अच्छा। हीट हो जाता है कमरा। मैचिंग क्लोजेट्स आ गई सारी, अंदर भी हमारी मैचिंग क्लोजेट्स हैं, मैचिंग अपना बाथरूम भी सारा सेट कर दिया। आमतौर पे ऐसे घर 1-1.25 साल में मिल जाते हैं, हाँ है ना? उस टाइम पहले प्री कोविड। यस, प्री कोविड तो मिल जाएगा ज़्यादा साल डेढ़ के अंदर मिल जाते हैं। हाँ, अब टाइम ज़्यादा लगने लग गया है, मगर इनको थोड़ा और लेट मिला। अब क्या कीमत होगी सरदार जी इसकी अप्रोक्सीमेटली? यार जहाँ तक मेरे को लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, मेरे को लगता है कहीं 1.4 1.3 के आसपास तो हो ही गया होगा ना। डबल हो गया। इधर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? प्लेइंग हाइड एंड सीक। लो आंटी कह रहे सारा घुमा लाया, सारी वीडियो बना थोड़ी सी। पहले ये बताओ आप। सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं हाँ। मम्मी के बड़ों के आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी के बड़ों के आशीर्वाद ना होते तो हम कुछ नहीं होते। अरे वाह, क्या बात है। आंटी ने बिल्कुल रामायण स्टाइल का डायलॉग मम्मी ने बिल्कुल एकदम तगड़े वाला आशीर्वाद दिया। अच्छा, ये बताओ सरदार जी कि आपने जब आप कनाडा आए हो तो आपने ये अपने बिजनेस शुरू करने से पहले कौन कौन सी जॉब्स करी? यार सारी ऑड जॉब्स करी यार मैंने। एग्जाम्पल? मैंने क्लीनिंग की जॉब्स भी करी है, मैंने रेस्टोरेंट्स में भी काम किया, कैसा डिशवॉशर का भी काम किया मैंने, टिम हॉर्टन्स में भी काम किया है मैंने, डिलीवरीज भी की हैं मैंने। टिम हॉर्टन से मतलब कैसा काम बताओ ना। यार टिम वहाँ तो हॉर्टन में कैशियर से लेके सारे काम देख, होते हाँ टिम हॉर्टन में तो सारे ऑलराउंडर। मैं पहले बेकिंग करता था, हैं। अच्छा, तो सुबह सुबह बेकिंग करने जाता था, फिर मैं
कैशियर पे भी काम करता था, फिर कॉफ़ी भी ड्रिंक स्टेशंस पे भी होता था, सैंडविच स्टेशंस पे भी होता था। अच्छा फिर मैं रेस्टोरेंट्स में मैंने एज अ सर्वर भी काम किया है, मैंने एज अ डिश वॉशर भी काम किया है, अच्छा मैंने क्लीनिंग भी करी है। सारा काम तो करना पड़ता है ना, आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है। सही बात फिर मैंने कंस्ट्रक्शन में भी अपना काम जब शुरू किया, तब भी मैंने एज अ क्लीनर शुरू किया था, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्लीनिंग करने जाया करता था, फिर वहाँ से देखा और वहाँ से समझ आई कि यार ये काम हमारे लायक है, हमें समझ आ जाएगा, हम कर सकते हैं। क्लीनिंग कैसी? जॉब साइट्स क्लीन करनी, एक घर जब बन रहे होते हैं ना, हाँ तो फ्रेम वर्क में होते हैं, हाँ तो अंदर कारपेंटरों की सॉ डस्ट वगैरह गिरी होती है, सारा भूसा वूसा गिरा होता है, बुरा वगैरह गिरा होता है, झाड़ू? हाँ वो झाड़ू मारना, साफ करना, जॉब साइट को सेफ रखना, कोई भी चीज़ें इधर उधर फालतू पड़ी हुई हैं उनको मेक श्योर करना कि वो राइट अपनी जगह पे पड़ी हों। ओके तो ये सारा चीज़ होती थी। फिर धीरे धीरे वहाँ से करते करते हम जॉब साइट हैंडीमैन बन गए। हैंडीमैन का मतलब ये जो औजार चला ले? नहीं, हैंडीमैन का मतलब होता है जो एक तरह से ऑलराउंडर हो, छोटे मोटे घर के छोटे मोटे काम, घर के जितनी प्लम्बिंग हो गई, ये हो गई, ड्रिल लगानी, हाँ फिक्सिंग खाने के पर्दे लगा ले, ये ठीक कर ले, पेंट कर दे, थोड़ा वो कर दे, मतलब नॉट मास्टर ऑफ द ट्रेड्स बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जेट मास्टर ऑफ नन, हाँ मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो वहां से फिर इन्होंने ये काम सीखा, फिर धीरे धीरे कहीं करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू किया, फिर बिल्डिंग कोड्स पढ़े, फिर प्लम्बिंग के कोड्स पढ़े, फिर मैकेनिकल कोड्स पढ़े, फिर इलेक्ट्रिकल कोड्स पढ़े। क्योंकि यहाँ ये नहीं है कि कोई भी जो है ठेकेदार बन जाए, या सारे प्रॉपर कोर्स सर्टिफिकेट होने जरूरी है। उसके बाद भाई ने कंपनी एस्टैब्लिश करी, फिर अपने साथ स्टाफ रखना शुरू किया, और शुरुआत जो करी घरों में चीजें ठीक करने से लेके लोगों की बेसमेंट डिजाइन करना बनाने से लेके, अब भाई पूरे कस्टम होम से लेके ऑटवा में आप ये लगा लो कितने ही रेस्टोरेंट्स, कितने ही होटल्स हैं जो भाई ने अपने हाथों से बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हैंडमेड अपने हाथों से। मेन डिजाइनिंग का पार्ट हमारा सबसे जबरदस्त पर जाई जी हमारी तानी सिंह ने, क्योंकि भाभी जी ने इंटीरियर डिजाइनिंग और मेरे ख्याल से आपने प्रॉपर डिजाइनिंग का कोर्स किया ना, कि आप 3D डिजाइनिंग का भी दिल्ली से किया था ना, इंटीरियर डिजाइनर की बैचलर्स की थी। ओके। फिर यहाँ के किचन एंड बाथ में स्पेशलाइजेशन की, फिर अच्छा जॉब की थोड़ी देर, के सीखने फिर उसके हाँ थोड़ा मतलब मार्केट में कैसे यहाँ काम होता है, कनाडा में डिफरेंट कल्चर है। आंटी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ कर रहा है? नहीं इसको कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी। सही बात है भाई। ये बैठा है गुड्डू भाई साहब, अब ये जो है सारे ऑपरेशन एक्टिवली सारी जॉब साइट को ये संभालता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अंगद से ले लिया। अंगद सिंह अब जो है मैनेजमेंट, ग्रोथ वगैरह कस्टमर्स के साथ से डील करना, बात करना, आगे क्या हो रहा है फ्यूचर में, कंपनी के पास क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमने क्या आगे करना है, उनकी प्लानिंग्स करना। और जब भी ये काम ये कर रहा होता है हथौड़े मारते हुए या डंडे चलाते हुए या पेंट करते हुए, सब करते हुए, हाथ से काम करना ही पड़ता है। जब भी नया स्टाफ आता है तो उनको ट्रेनिंग भी खुद खड़े ट्रेनिंग भी देनी पड़ती। आशीर्वाद मम्मी पापा, ये एंड में बोलना जरूरी है। बिना आशीर्वाद के कोई काम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। जब तक है माँ बाप, जितना बंदा कर सकता है कर ले। बिल्कुल। जो बंदा अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, जो अपना रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, भाई मैं कह रहा हूँ उसके लिए टफ है सब कुछ। सही बात।